करेंगे नहीं ड्रॉप करेंगे। हाँ तो क्या था तुम्हारा चैप्टर? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या एग्जाम्पल लिए, ठीक है। पहला क्या लिए? 2 4 6 8 10 12। तो उसमें क्या हम देख रहे हैं, हर एक का जो डिफरेंस है क्या 2 2 बढ़ रहा है ना जी। हर एक बार क्या हो रहा है, 2 आगे बढ़ रहा है। तो ये क्या प्रोग्रेशन के मतलब हम बताए ही थे, एक सीरीज सीक्वेंस में हो, समझा कि नहीं, एक सिस्टम से आगे बढ़े घटे, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग अब देखते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। तो एक एग्जांपल से तो समझेंगे नहीं, 2 3 देखना होगा। दूसरा देखते इसमें क्या हो रहा है, 10 के बाद क्या हो गया, 8 हो गया, तो यहाँ -2 हुआ, ठीक है ना। फिर क्या हो गया, फिर -2 हुआ, फिर 6 से 4 हो गया, इसका फिर 2 घटा, ठीक है ना। फिर 4 से 2 हो गया, इसका मतलब फिर 2 माइनस हुआ, फिर 2 से 0 हो गया, इसका मतलब फिर 2 घटा, फिर 0 से -2 हो गया, इसका मतलब फिर -2 घटा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक सिस्टम से घट रहा है तो एक सिस्टम से घट रहा है, और बढ़ रहा है तो एक सिस्टम से बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब चलो नेक्स्ट एग्जांपल में देख लेते हैं, इसमें क्या हो रहा है। फिर यहाँ देख लो +5, ये क्या है, फिर से +5, 15 to 20 मतलब +5, फिर 20 to 25 +5, फिर 25 to 30 फिर से +5, फिर 30 to 35 फिर से +5। ये फिर क्या आगे भी इसी तरह से बढ़ रहा है। 35 है तो उसके नेक्स्ट में क्या आएगा, 40 आएगा, फिर उसके नेक्स्ट में क्या आएगा, 45 आएगा, फिर उसके नेक्स्ट में क्या आएगा, 50 आएगा। तो ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। ठीक उसी तरह इसमें क्या हो रहा है, +4 +4 +4 हो रहा है ना जी। 15 to 19 +4, 19 to 23 +4, 23 to 27 +4 है कि नहीं। तो ऐसे इंक्रीज होता जा रहा है। अब नीचे में आते हैं, यहाँ क्या पहले कितना था, -11 था, फिर -9 हो गया। इसका मतलब क्या, यहाँ 2 इंक्रीज हुआ है ना। -11 और -9 में कंफ्यूज नहीं करना है। -11 था, फिर से -2 हुआ, ज्यादा बड़ा कौन सा है, -9 या -11? -9 बड़ा है, क्योंकि वो कम माइनस में है, ठीक है ना। ठीक उसी तरह इधर -9 से -7, ये फिर से +2, ये फिर से +2, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, एक सिस्टम से घटता और बढ़ता है, ठीक है ना, और वो चलता रहता है सीक्वेंस, ठीक है ना, वो चलता रहता है। तो यही जो नंबर है, जो बार बार बीच में किसी 2 नंबर का, जो 2 प्रीसीडिंग सक्सीडिंग नंबर का जो डिफरेंस है, या फिर 2 कंसेक्यूटिव बोल सकते हो, ठीक है ना, 2 कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे जो यहाँ पे क्या है, CD बराबर क्या है हमारा 2, यहाँ पे CD बराबर क्या है हमारा -2, यहाँ पे CD बराबर क्या है +5, सॉरी क्या है +5, और यहाँ पे क्या है CD बराबर +4 है, और यहाँ पे क्या है CD बराबर +2 है। ये तो हो गया। और सारा नंबर क्या है, एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, सारा नंबर कैसे है, एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या हुआ, इसका डेफिनेशन क्या हुआ, वो भी समझना जरूरी है। तो तुम लोग डेफिनेशन लिखो इसका। क्या है, देखो बताते, एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, टिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, क्या इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is
ठीक है। ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर, है ना। देखो एक फिक्स्ड नंबर से ऐड कर हीरो क्या कर रहे हैं, क्या है, एक फिक्स्ड नंबर बार बार ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर, ठीक है ना, टू द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म मतलब क्या, ये टर्म को अगर निकाल रहे हैं तो इसका ये प्रीसीडिंग टर्म है, मतलब पिछला टर्म। इसमें एक फिक्स नंबर 2 जोड़े तो हमको ये नंबर मिला, फिर इसमें एक फिक्स्ड नंबर 2 जोड़े तो ये नंबर मिला, फिर इसमें फिक्स्ड नंबर 2 जोड़े तो ये नंबर मिला। तो ये क्या है कि नॉर्मली इसमें हम एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करते हैं, किस टर्म में, तो एक प्रीसीडिंग टर्म में, ठीक है ना। उससे हमको उसका अगला टर्म मिलता है, ठीक है। प्रीसीडिंग टर्म फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है ना, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, एक्सेप्ट द, क्योंकि फर्स्ट टर्म कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म कुछ भी, फर्स्ट टर्म में हम कुछ घटाते बढ़ाते, फर्स्ट टर्म तो हमको पहले इसमें कुछ ऐड किए क्या पहले, अब ना इसका अगला टर्म निकालने के लिए इसमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड किए, तो ये फर्स्ट टर्म जो है वो किसी का प्रीसीडिंग टर्म है कि नहीं। लेकिन फर्स्ट टर्म क्या है, इसका कोई प्रीसीडिंग टर्म है क्या, नहीं है, इसीलिए फर्स्ट टर्म को हम लोग छोड़ देते हैं, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। और इसी फिक्स्ड नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। इट इज डिनोटेड बाय डी, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। और डी क्या है, कुछ भी हो सकता है, डी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। यहां दिखाया ना तुमको, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई नंबर, मान लो कि यहां पे क्या, डी कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। जीरो का एक एग्जांपल जैसे देख लेते हैं, मान लो कि कोई नंबर है 1 1 1 1 1 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से सीरीज है। अब इसमें हम कितना ऐड किए होंगे, +0 +0 +0 +0। अगर सेम ही नंबर का सीरीज तुमको दे दे तो इसका मतलब क्या है कि उस नंबर का क्या है, कॉमन डिफरेंस 0, और वो नंबर क्या है, एपी में है, ठीक है। वो नंबर क्या है, एपी में है, ठीक है। चलो नोट करो, यहां तक नोट करो। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हमको समझना है कि इसको हम लोग लिखते कैसे हैं जनरल वे में, ठीक है ना। तो इन जनरल हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे लिखते हैं, इन जनरल, ठीक है। क्या होता है, एक मान लो फर्स्ट टर्म है ए, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी, बताए थे डिनोटेड बाय डी। तो दूसरा टर्म इसका क्या होगा, ए प्लस डी होगा ना जी। और तीसरा टर्म क्या होगा, a प्लस 2d हो जाएगा, d प्लस डी 2d हो जाएगा। फिर चौथा टर्म क्या होगा, a प्लस 2d प्लस डी, इसका मतलब a प्लस 3d हो जाएगा, होगा ना। और चौथा टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 4d। इस तरह से डॉट 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 सोन चलता रहेगा। तो इस तरह से हम लोग जनरल वे में लिखते हैं, जहां पे हमारा a क्या है, a इज इक्वल टू क्या है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना। और डी क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस। तो ये क्या है हमारा मेन चीज है, मेन बात क्या है हमारा
इसी फॉर्म में रहेगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d डॉट डॉट डॉट, और ए हमारा जहां पे क्या है फर्स्ट टर्म और डी क्या है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग क्या पता करते हैं कि मान लो कि इस तरह से टर्म दिया हुआ हो, समझा कि नहीं। अब हमको बोल दे nth टर्म निकालने के लिए, समझा कि नहीं। क्या बोल दे nth टर्म। मान लो कि कोई सीरीज है, ठीक है, मान लो कोई सीरीज है 3, 7, 11, 15, 17 डॉट 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 इस तरह से, समझा कि नहीं। अब nth टर्म कहने का मतलब हो गया, ये कितना टर्म है 1 2 3 4 5 टर्म है। अब मान लो तुमको कह दिया कि इसका 8वां टर्म निकाल लो, समझा कि नहीं। क्या बोल दे फाइंड 8th टर्म, क्या बोले फाइंड 8th टर्म, समझा कि नहीं। 8th टर्म 8वां टर्म निकालने बोल दे, तो कैसे निकालेंगे। तो यहां तक तो पता 1 2 3 4 5 हो गया, छठा क्या हो जाएगा इसमें ऐड कर देंगे, समझा कि नहीं। कितना ऐड करेंगे, यहाँ पे छठा हो जाएगा कितना 2 नहीं 4 ऐड हो रहा है 21 हो गया। फिर कितना 7वां हो जाएगा 25 और 8वां हो गया 29। इस तरह से बढ़ा, देखो समझना है फॉर्मूला पे लाना। 17 21 25 29 ठीक तो है। अच्छा 15 के बाद 17 लिख दिए, अच्छा मिस्टेक है, इसको 19 कर दो। 17 नहीं होगा, क्या होगा 19 होगा। तो ये कितना हो जाएगा अगला टर्म 23 हो जाएगा, फिर 27 होगा, फिर 31। तो ये है हमारा 8th टर्म। 8th टर्म है ना जी। अब तुमको सोचना है कि हर एक बार कितना बढ़ रहा है, +4 हो रहा है, ठीक है। कितना बढ़ रहा है, यहाँ भी +4 बढ़ा, यहाँ भी +4 हुआ, यहाँ भी +4 हुआ, यहाँ भी +4, ठीक है, यहाँ भी +4, यहाँ भी +4 और यहाँ भी +4। कितना बार +4 हुआ ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 बार हुआ, ठीक है ना। 7 बार +4 हुआ, और 7 4 जा कितना होता है 28 हुआ, और 28 में अगर 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बना हमारा, कॉमन डिफरेंस था 4, समझा कि नहीं। तो क्या किए हम, निकालना कितना था 8वां नंबर, तो क्या किए 8 - 1 × 4 हुआ, ठीक है, और प्लस ये वाला जोड़ दिए थे फर्स्ट टर्म, तो ये 3 हो गया। यही ना फॉर्मूला हुआ। अब मान लो कि nth टर्म बोल रहा है, nth टर्म की बात करते हैं। nth टर्म कहाँ पे, यहाँ पे हम nth टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। nth टर्म यहाँ पे 8वां टर्म निकाले थे, तो हमको क्या करना पड़ा था 8 - 1। तो यहाँ पे nth टर्म निकालेंगे, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा n - 1 करना पड़ेगा ना जी। तो ये क्या हो जाएगा n - 1, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या था 4 था, तो 4 को मल्टीप्लाई किए, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है d है, तो यहाँ d को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और प्लस में क्या लिए थे पहला टर्म 3 लिए थे, यही ना 3 लिए है ना प्लस में पहला टर्म। तो यहाँ पे पहला टर्म क्या है a है, तो a आगे में लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा nth टर्म बराबर क्या हो गया a + n - n 1 × d, ठीक है। nth टर्म क्या हो जाएगा a + n - 1 × d, यही क्या है हमारा nth टर्म है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं nth टर्म, ठीक है। नोट करो। देखो यहां तक तो तुम लोग को बता दिए। अब थोड़ा सा तुम लोग को ये समझना है कि इनफाइनाइट जीपी और फाइनाइट जीपी का मतलब, ठीक है ना। देखो कोई भी टर्म है, ठीक है ना, मान लो कि इस तरह से 2 4 6 8 10 12 बस इतना ही है, ठीक है ना। 12 तक अब यहाँ पे आके इंड हो गया, ठीक है ना। इतना ही टर्म है, और एपी में है क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस 2 है। तो इस तरह का जिसका कि फर्स्ट और लास्ट टर्म हमको पता हो, समझा कि नहीं, जिसका कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमको पता हो, तो उस तरह के टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं फाइनाइट एपी, ठीक है ना, फाइनाइट एपी।
लेकिन अगर यही रहता 2 4 6 8 10 12 14 16 डॉट 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 सोन, ठीक है ना। तो इस तरह का जब हमारा आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, इस तरह को हम लोग क्या बोलेंगे। कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म तो पता है लेकिन लास्ट टर्म हमको पता नहीं है। लास्ट टर्म दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है जिसका कोई अंदाजा लगाया ही नहीं जा सकता है। हाँ, भले हमको nth टर्म निकालने बोलेगा हम निकाल देंगे, लेकिन वो लास्ट टर्म तो नहीं है, उसके आगे भी टर्म है, समझा कि नहीं। तो क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट एपी, ठीक है ना। जिसमें कि क्या है, फर्स्ट यहां पे लिख सकते हो बोथ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज नॉन, ठीक है। मतलब नॉन मतलब दोनों फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमको पता होता है, ठीक है ना। और इनफाइनाइट एपी में क्या होता है, ओनली फर्स्ट टर्म इज नॉन, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट जीपी और फाइनाइट जीपी का मतलब, ठीक है ना। लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज नॉन बट लास्ट टर्म इज अननोन, ठीक है ना। पहला टर्म तो पता है लेकिन लास्ट टर्म हमको पता नहीं है। तो इस तरह के एपी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट एपी, ठीक है। यहां तक हो गया। अब हम लोग को क्या समझना है कि सम, समझा कि नहीं। अब ये फाइनाइट, अब हमको इसका सम निकालने के लिए दे देगा, ठीक है ना। इसका सम निकालने के लिए दे देगा। अब उस सम को हम लोग कैसे निकालेंगे ये भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो सम ऑफ जी एपी को हम लोग क्या, एन टर्म दे देगा, सम फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ जी एपी, ठीक है ना। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है ना। कोई एपी, यही एपी दिया हुआ है तुम्हारा, ठीक है ना। अब इसी का क्या बोलेगा, एन टर्म तक का एडिशन करो, ठीक है। तो इसका एन टर्म का क्या हो जाएगा, मान लो कि कोई एपी है, कोई एपी है तुम्हारा, ठीक है। एपी गिवन है, क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है, ए प्लस 3d डॉट 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 क्या है, ए प्लस n माइनस 1d, n टर्म तक है, ठीक है ना। n टर्म तक है तो n टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, समझाए ना n टर्म कैसे निकालते हैं। तो अब क्या बोलेगा, इस सब का सम करो, समझा कि नहीं। तो सम इस तरह से लिख देते हैं, Sn लिखते हैं, सम को सम ऑफ n टर्म, समझा कि नहीं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। तो Sn लिखते हैं हम लोग, उसको कैसे डिनोट करते हैं, Sn से, ठीक है। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, सब में एडिशन लग जाएगा, ठीक है। सब में एडिशन लग जाएगा, क्या लगेगा, a प्लस d, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, ठीक है। इसी तरह से डॉट 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 जाके चला जाएगा, लास्ट में क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। कोई दिक्कत, पहला तो एक तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ये पहला हो गया। दूसरा हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे न, पहले सीधा लिखे, दूसरा उल्टा लिख रहे हैं, ठीक ना, उल्टा लिख रहे हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, a प्लस n माइनस क्या हो जाएगा, n माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ n माइनस 1 है तो इसके पहले n माइनस 2 रहा होगा, समझा कि नहीं, समझो बात को। इससे पहले क्या रहा होगा, n माइनस 2 रहा होगा, फिर n माइनस 3 रहा होगा, समझ रहे हो ना, इससे पहले का टर्म का बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ेगा। फिर मान लो तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 3 इंटू डी हो जाएगा, होगा ना जी, कोई दिक्कत। और उसके बाद मान लो डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉट 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 प्लस में ये आगे वाला नंबर आ जाएगा, a प्लस डी, और फिर प्लस a, इस तरह से आ जाएगा। घट रहा है, एक बार बढ़ते वाला लिए है, एक बार पीछे से ले लिए हैं, क्योंकि हमको फर्स्ट भी पता है और लास्ट भी पता है, nth टर्म ही लास्ट टर्म है, समझ रहे हो ना, क्योंकि n तक ही निकालने के लिए बोल रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो एक बार आगे से लिखे और एक बार
पीछे से लिखे, और इसको मान लिए इक्वेशन 2, इसको क्या मान लिए इक्वेशन 2। अब इधर देखते हैं, इधर लिख लिए हो ना। वाओ, जस्ट क्या कर रहे हो जी, बैठो ना तुम। ठीक है, अब देखो इस दोनों को क्या करना है, हमको जोड़ देना है, ठीक है ना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ भी एसएन है, यहाँ दोनों तो एक ही चीज का सम निकाले हैं, तो दोनों में एसएन ही होगा। अब तुम मान लो कि इसको पीछे से जोड़ो या आगे से जोड़ो, बात तो वही होगा ना, होगा कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे इधर से भी करते जाओ। मान लो कि एक और नंबर है, इसको हम उल्टा करके जोड़ रहे हैं, ठीक है। ऊपर में क्या हो जाएगा, 12 10 है ना जी, 8 6 4 2, ठीक है ना। अब ध्यान देना, ध्यान दो, ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा 14, ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा 14, ये दोनों को भी जोड़ रहे हो तो कितना हो रहा है 14, और ये दोनों को भी जोड़ने के बाद कितना हो रहा है 14 हो रहा है ना, 8 14, फिर से 14, फिर से 14, मतलब हर एक नंबर क्या हो रहा है, सम कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। हर एक नंबर का सम क्या है, सेम है। जब उल्टा किए, अब पता चला उल्टा क्यों किया गया। तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते थे, इसको हम सीधा इस सब का ऐड करके इंटू 2 कॉमन लेके लिख सकते थे, है कि नहीं। तो सम होके क्या ये भी उतना ही आ रहा है और उधर से भी उतना ही आ रहा है, समझ रहे हो ना। हर एक टर्म का जब हम रिवर्स कर दिए तो एडिशन क्या आ रहा है, बार बार सेम आ रहा है, ठीक है ना। पहले एक बार सीधा लिए फिर उल्टा ले लिए, ठीक है ना। उल्टा लेने के बाद जब दोनों को जोड़ते गए तो सेम ही चीज आने लगा, ठीक है। तो सेम केस यहां बनेगा, ठीक है ना। यहां क्या बनेगा, पहले तो ये 2SN हो जाएगा, 2SN हो जाएगा, SN प्लस SN 2SN हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, A और इसको जोड़ेंगे, ठीक है ना। ये वाला और ये वाला जोड़ेंगे, फिर ये वाला और ये वाला जोड़ेंगे, ये वाला और ये वाला जोड़ेंगे, ठीक है ना। तब देखो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, हो गया ना। ये दोनों को जोड़े, अब क्या है, ये दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ो तो ये A प्लस A 2A हो गया, प्लस एक D यहाँ है और यहाँ पे 2 गो D है, माइनस 2D है ना। तो माइनस 2D में एक D चला जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 1D बचेगा। तो फिर से n माइनस 1D ही बच गया, समझा क्या। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो जैसे यहाँ बार बार 14 आ रहा था, उसी तरह यहाँ हमेशा क्या आ रहा है, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ रहा है, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ रहा है ना जी, कोई दिक्कत। इधर देख लो सेम यहाँ पे क्या n माइनस 1 इंटू डी है, मतलब क्या है, लास्ट टर्म क्या था A प्लस n माइनस 1 इंटू डी था, और यहाँ लास्ट टर्म क्या है A है, तो फिर से A जुटेगा 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। सेम इससे पहले जुटा होगा, सेम नंबर आएगा, तो बार बार क्या है, सेम नंबर। और कितना बार आया, n टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 टर्म था, तो 14 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया। तो यहाँ पे कितना बार, n टाइम्स है, तो ठीक है ना। तो ये कितना बार आएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर से लास्ट में भी यही चीज आएगा, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और कितना बार आएगा, कितना बार आएगा, n टाइम्स, कितना बार आएगा, n टाइम्स। अब देखो 14 14 14 14 6 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 14 इंटू 6,
मतलब 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14, ठीक है, कितना हुआ 5 बार, एक 6 बार, इस तरह से लिखे। और इस चीज को हम सेम इस तरह से लिख सकते हैं, 14 इंटू 6, तो 14 कितना बार था, 6 बार, तो उसमें 6 मल्टीप्लाई कर दिए। और यहाँ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना बार है, n बार, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, n मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2sn बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना होगा, कोई दिक्कत। तो फिर Sn बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत। तो ये हमारा क्या है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, ये क्या हुआ, सम ऑफ n टर्म्स इन एपी का फॉर्मूला, ठीक है ना। कोई भी एपी का अगर कोई भी n टर्म्स का तुमको एडिशन करने देगा तो सेम टू सेम ये फॉर्मूला लिखना है, ठीक है ना। क्या है फॉर्मूला, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान दो, इसका एक और अरेंजमेंट करते, जहां पे a क्या है, फर्स्ट टर्म में है, फर्स्ट टर्म, और nth टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म या फिर लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, ये क्या हो जाएगा, ध्यान देना, nth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। लास्ट टर्म को हम लोग l भी लिखते हैं, ठीक है ना, क्या लिखते हैं, l भी लिखते हैं, या फिर an लिख देते हैं, am लिख देते हैं, ठीक है ना, l लिख देते हैं, या फिर an लिख देते हैं, या फिर am लिख देते हैं, मन के अनुसार, ठीक है ना। फर्स्ट m टर्म, फर्स्ट n टर्म, या फिर लास्ट टर्म, ये तीनों डिनोटेशन है इसका, ठीक है ना। तो ये क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसका है, l का है फॉर्मूला, ठीक है ना। अब ध्यान देना, इसको हम क्या, ठीक है, तो Sn बराबर क्या हो गया, एक और हमारा n बाई 2 इंटू a प्लस l, क्योंकि l का वैल्यू क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही nth टर्म है, क्योंकि जब भी हमको कोई भी सम निकालने देगा तो nth टर्म का देगा या लास्ट टर्म, यही तो दो चीज में से कुछ बोलेगा, तो उसके लिए लास्ट टर्म वही हो गया, समझ रहे हो ना, nth टर्म ही उसका क्या हो गया, लास्ट टर्म हो गया, क्योंकि उसको वहां से वहां तक का सम निकालना है, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत, चलो थ्योरी पार्ट तुम्हारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे एक एक चीज को, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत हो तुरंत पूछो, ठीक है। एपी, कोई एपी है, ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी में क्या दिया हुआ है, 21, 18, 15, क्या है, 21, 18, 15 डॉट 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 इज माइनस 81, कौन सा टर्म क्या है, माइनस 81 होगा, ठीक है। ऑल्सो इन एनी टर्म 0 गिव रीजन फॉर योर आंसर। और क्या है, अगर कोई टर्म 0 भी हो जाए तो उसके लिए भी आंसर दे, फॉर 0 ऑल्सो, फॉर 0 ऑल्सो, ठीक है ना। तो देखो अभी अभी बताए थे, यहाँ इस एपी में क्या है हमारा, यही चीज है एपी में 21, 18, 15, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले समझना क्या है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को ए बोलते थे हम लोग, तो ए इज इक्वल टू कितना है, 21, कॉमन डिफरेंस, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रीसीडिंग टर्म को घटाना है, तो 18 माइनस 21 होगा, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस, 15 में 18 घटा दो फिर -3 आएगा, ठीक है। अब हमारा जो टर्म निकालने के लिए बोल रहा है वो कौन सा टर्म है, -81 है, मतलब nth टर्म कितना है, -81, तो फिर -81 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nth टर्म इज इक्वल टू मान लो -81 है, ठीक है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही था ना,
तो -81 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A21 है, n कितना है, n तो निकालना ही है, और d कितना है, -3 है ना जी। तो इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा माइनस में, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1 इंटू -3, माइनस माइनस कट गया, ठीक है, और ये 3 से काट दो इसको, 3 3 जा 9, 3 4 जा, तो अब कितना हो गया, 34 इज इक्वल टू n-1, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, इधर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 35 हो गया। मतलब -81 कितना टर्म में आएगा, तो 35वां टर्म में आएगा, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा था, अगर कोई केस में जीरो में भी अगर हो जाए तो वो भी निकाल के दिखाओ। तो अब क्या मान लेते हैं हम लोग, nth टर्म को जीरो मान लेते हैं, तो जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो जीरो a कितना था 21, n-1 इंटू -3, ठीक है, इधर आ जाएगा -21 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3, ठीक है, माइनस माइनस कट गया, 3 7 जा, तो n-1 इज इक्वल टू 7, तो n इज इक्वल टू 8, तो जीरो कितना नंबर पे आएगा, 8th नंबर पे, ठीक है ना। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, मतलब 3 से जो डिविजिबल है 2 डिजिट नंबर, टोटल कितना नंबर है, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना, 3 क्या है, 1 डिजिट नंबर है, 9 क्या, 3 6 हो जाएगा, फिर इसका डिविजिबिलिटी 3 6 9 होगा, फिर 12 हो जाएगा, 9 तक तो 1 डिजिट है, 12 आएगा पहला डिजिट, तो 2 डिजिट होगा, ठीक है ना। तो 12 हो गया, फिर 15 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, फिर लास्ट टर्म जो होगा 3 से डिविजिबल, 100 से पहले 100 हो जाएगा 3 डिजिट, उससे पहले जो 99 है वो 3 से डिविजिबल है, तो लास्ट क्या हो जाएगा 99, उसके बाद तो 102 हो जाएगा, तो 102 को तो लेना नहीं है। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, n निकालना है कि टोटल कितना नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमको पता चला, a कितना है 12 है, d कितना है 3 हो जाएगा, 15 में 12 जाएगा, 3 हो जाएगा 18, मतलब 3 है, ठीक है ना। अब क्या निकालना है हमको, nth टर्म निकालना है, ठीक है ना, nth टर्म निकालना है। तो nth टर्म बराबर कितना दिया हुआ है 99, यही ना दिया हुआ है। तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना है 99, तो a कितना है 12, n-1 d कितना है 3, 99, ठीक है। तो n-1 इंटू 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू, इधर माइनस कर दो इसको, तो कितना बचेगा 87 बचेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, मतलब डिविजन कर दो, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, तो n-1 इज इक्वल टू कितना हो गया 29, ठीक है। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। तो टोटल कितना नंबर डिविजिबल है 3 से, 2 डिजिट नंबर, तो 30 नंबर्स हो जाएगा, ठीक है। टोटल कितना है 30, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 30, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को बनाना होगा, ठीक है ना। तुम गधे हो, समझा कि नहीं। जब कॉमन डिफरेंस 2 हो जाएगा तो फिर वो कॉमन डिफरेंस कैसे हुआ, अरे कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि एक फिक्स्ड नंबर जो सब में बार बार वही आ रहा है, उसी एक ऐसा डिफरेंस जो बार बार आ रहा है, समझा कि नहीं, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉमन। कॉमन मतलब समझते हो ना, जो सब में हो, समझा कि नहीं। जैसे हम सब लड़का है, तो हम कॉमन है कि हम सब लड़का है, समझा कि नहीं।
तो वो चीज हुआ। अब बोलोगे कि लड़का दो लड़का हो सकता है क्या? दो तरह का। जब कॉमन डिफरेंस का बात है तो कॉमन डिफरेंस है, समझ रहे हो ना? नहीं नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको लिखा है? नहीं सर, अभी किसी को नहीं लिखा है। बहुत स्लो हो तुम लोग। सर आप छोड़िए सर, नोट कर लेंगे वीडियो देख के। तुम तो वीडियो ये दे। जैसे कि एक और क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, उसमें क्या कह रहा है? फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। समझा कि नहीं? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म। और तुमको एपी गिवन है, ठीक है? एपी क्या है? 10, 7, 4 ... -62 -62। अब क्या कह रहा है कि पीछे से तुमको 11th टर्म निकालना है, ठीक है ना? पीछे से, समझ रहे हो ना? तो पीछे से निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? हम पीछे को आगे लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? इस तरह से लिख सकते हैं -62, ठीक है ना? और क्या लिख सकते हैं? इसके पहले कौन सा नंबर रहा होगा? सबका डिफरेंस कितना है? 3 3 घट रहा है, तो इसके पहले 3 बढ़ा होगा, बढ़ा होगा ना जी? तो 3 बढ़ा होगा तो कितना रहा होगा? -59 रहा होगा, ठीक है? तो फिर कितना रहा होगा? -56। इसी तरह ... अंतिम में 4 7 10 आया होगा, ठीक है? इस तरह से। तो हमको इधर से क्या निकालना है? इधर से हमको निकालना है 11th टर्म, ठीक है? तो फिर हम निकाल देते हैं। n इज इक्वल टू कितना है? 11, ठीक है? a इज इक्वल टू कितना है? -62। और d इज इक्वल टू कितना है? -3 या 3 है? 3 है, ठीक है ना? अब निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? तो 11th टर्म निकालते हैं, ठीक है? यहाँ लिख देते हैं 11th टर्म। 11th टर्म बराबर क्या हो जाएगा? a + 11 - 1 × d, यही ना होगा? तो a कितना है? -62 प्लस ये 11 × -1 कितना हो जाएगा? 10। और d कितना है? 3। कितना हो जाएगा? -62 + 30, तो ये कितना आ जाएगा? -32। यही हो जाएगा हमारा 11th टर्म पीछे से। समझा कि नहीं? क्या बोल रहा था क्वेश्चन? पीछे से निकालने के लिए, ठीक है ना? ठीक है? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं लास्ट, ठीक है? क्या कह रहा है? इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। समझा कि नहीं? एक फ्लावर बेड है जिसमें कि बेड समझते हो ना, चादर, समझा क्या? हाँ, वहाँ पे नीचे में रेपर के फेंका है कुछ। कौन सा रेपर? कुरकुरे कहाँ नीचे में फेंक दिया? सीढ़ी पे, फिर बोलेगा वो। अच्छा ठीक है, ठीक है, जाइए ना, हम देख लेंगे। क्या है? इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन ए रो, 21 इन द सेकेंड, 19 इन द थर्ड एंड सो ऑन। जैसे कि एक बेड है, समझा कि नहीं? समझो क्वेश्चन को थोड़ा सा। ये मान लो कि एक बेड है, समझा? इसमें इस तरह से रो बना हुआ है, समझा कि नहीं? एंड सो ऑन, इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से, ठीक है? तो पहला रो में कितना है? 23 रोज है, 23 रोज, ठीक है? दूसरा रो में कितना है? 21 है, ठीक है? तीसरा रो में कितना है? 19 है,
ठीक है, और एंड सो ऑन इसी तरह से बढ़ रहा है। और लास्ट रो में कितना है, 5 रोज है, ठीक है। तो ये क्या एपी में बनता हुआ दिख रहा है? यस सर। कैसा है एपी? 23, 21। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 10 NCERT, ठीक है। अब ध्यान देना एपी में जो बना वो कैसे बना? 23, 21, 19 डॉट 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 लास्ट टर्म 5 है, इस तरह से बना, ठीक है ना। अब हमको क्या बोल रहा है, हाउ मेनी रोज आर इन द फ्लावर बेड। तो इस फ्लावर बेड में टोटल कितना रोज है, ठीक है। तो रोज निकाल लेते, इसमें कितना है? रोज नहीं बोल रहा है, रो बोल रहा है, रो मतलब समझ वो वाला रोज, रोज नहीं, गुलाब वाला रोज नहीं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस +2 है, सॉरी -2 है, -2 है, ठीक है ना। तो क्या हो जाए, यहाँ a = 23 है, d = -2 है। तो निकालना क्या है हमको? लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो लास्ट टर्म बराबर बताए थे ना, क्या होता है? a + n - 1 × d होता है। निकालना क्या है? n = what? n ही तो निकालना है, नंबर ऑफ रोज, ठीक है ना। तो l क्या है? 5 है, यही nth टर्म है, बताए थे ना, जो लास्ट टर्म होता है वही nth टर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 5 = क्या हो जाएगा? 23 + n - 1 × d कितना है? -2 है, ठीक है। इसको इधर ले आइए तो माइनस में चला जाएगा 23 और +5 तो -18 हो जाएगा, होगा ना जी। n - 1 × -2 से काट दीजिए तो 9 बार में कट जाएगा, तो n - 1 = 9, तो n = कितना हो जाएगा? 10। तो नंबर ऑफ रोज बराबर कितना हो गया? 10, ठीक है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब जो भी है अगले कल आप लोग का टेस्ट होगा, पता है ना कौन सा चैप्टर का टेस्ट है? टेस्ट के नाम पे हालत खराब हो जाता है ना।